याद रखो, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन के मदीने में औरतें अपने अपने बच्चों को अरबी की लोरियां सुनाती थी। हमने देखा था मदीने की और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, मगर मदीने में एक ऐसी भी औरत थी, एक ऐसी भी अजीमुशान खातून थी जिसने अपने बच्चों को कभी लोरी नहीं सुनाई। जब भी सुनाया कुरान सुनाया। वो चक्की चलाती थी कुरान सुनाती थी, वो झाड़ू लगाती थी कुरान सुनाती थी, वो रोटियां बनाते बनाते कुरान सुनाती थी। जो अपने बच्चे को सुलाती थी बेटों को, तो कुरान सुना सुना के सुलाती थी। और जब उसका बच्चा बड़ा हुआ तो उसने करबला के मैदान में जाकर अपने सर कटने के बाद नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के ऐलान कर दिया, अगर मां बचपन में कुरान सुनाए तो बेटा शहीद हो जाता है मगर कुरान नहीं भूलता, कुरान पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये तकरीर नहीं हो रही है, ना ना तकरीर नहीं है, ये मशवरा है जी, मशवरा है। तुम्हारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है छोटे छोटे, छीन लो, थोड़ी देर रोएंगे, एक दिन रोएंगे, 2 दिन, उनके सामने जब तुम नहीं चलाओगे, यही शिकायत लेके आते हैं लोग मुझसे, सैयद साहब दुआ कर दे मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। मैं क्या लगा भाई साहब बच्चा कैसे छोड़ेगा? उसने अब्बा के हाथ में भी देखा, अम्मी के हाथ में भी देखा, चचा के हाथ में भी देखा, खाला ने भी मोबाइल दिया। है अफसोस बच्चा किससे दीन ले, सबने तो मोबाइल ही दिया। जी बेशक। कोई तो दे देता। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान पढ़ता है। जी बेशक। आज पूछना चाहता हूं जो कुरान पढ़े लिखे लोग हैं, आखिर बात क्या है कि फेसबुक तो 2 घंटे देखने में घबराहट नहीं होती, और कुरान का सिपारा 25-30 मिनट में अगर हाफिज है बंदा खत्म कर देगा। क्या बात है जो तौफीक नहीं होती, क्या बात है। मुझे तो ये दौर सख्त लगता है मेरे भाइयों, बहुत सख्त लगता है। बिल्कुल सही बता रहा हूं। हजरत इमाम हसन बसरी का मुरीद था, ध्यान से सुनना मेरे नौजवानों, इधर देखो। वो बेहतरीन टनाटन मजबूत हाफिज था पूरे बसरा का। एक दिन आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो गया। पूछा क्यों, क्या बात है? कहने लगे हुजूर कल से मुझे कुरान की एक आयत भी याद नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ नहीं सकता, पूरा कुरान भूल गया। तो कैसे? एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा, का शर्म नहीं आती, मुसलमान हाफिज कुरान और एक लड़की का जीना चलना मुश्किल करता है। कहते हैं उसके अल्फाज मेरे सीने पे जब गए तो ऐसे लगे जैसे नश्तर चुपता है, मुझे पसीने आ गए। और हुजूर उसके बाद से लेकर मैं कुरान पढ़ना चाह रहा हूं मगर कुरान पढ़ नहीं पा रहा हूं। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हुआ, मेरे सीने से कुरान निकल गया। अभी तो कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए हुजूर। वाह वाह। इसका मतलब आंखें बर्बाद, आंखें गंदी, आंखों में कुछ नहीं बचा। नौजवानों हया नहीं बची, हम सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इस मोबाइल ने और इस बेहयाई ने, इस मुआशरे ने हमको बर्बाद कर दिया। एक बात सुनो, थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? जी जी दिल लग रहा है जी। इंशाल्लाह मैं कोई फालतू बात तो करूंगा ही नहीं। आपको दिल लग रहा हो तो थोड़ी देर और बोलूं। जी जी बताओ। मेरी तरफ गौर करो। मां चाहे तो बच्चा तब्दील। अब देखो इधर देखो, दिल्ली में माँ बाप में मशवरा हो गया। किस में बोलो? दिल्ली में। कि बेटे को अल्लाह उसके रसूल का आशिक बनाना। तो मां ने कहा मैं तरकीब बताती हूं। का क्या? का मैं बताती हूं तरकीब। ए भाई कहां चले? बैठ जाओ, हम आप ही के लिए आए हैं भाई, थोड़ी देर और सुन लो, बैठ लो 2 मिनट, थोड़ी परेशानी तो होगी, बैठ जाओ। असल में देखो भैया, अगर आपको लग रहा हो तो मैं तो अपनी तकरीर कर चुका, आप कहो तो खत्म कर दूं, कहो तो थोड़ी देर और बोलूं। बोलिए। हालांकि ऐसे इन मानों में तो मेरी तकरीर अभी शुरू हुई है, आधा पौन घंटे और भी कर सकता हूं तकरीर, अगर आप कहें तो बोलूं। मगर जो बात कर रहा हूं उस पर ध्यान दो। उठो बैठोगे तो ठीक नहीं है, मेरा हक जाया करोगे। देखो परेशानी थोड़ी सी उठा लो, परेशानी के बाद ही आसानी है जी, है ना? थोड़ा बैठ जाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर थके हुए हो तो मैं तो अपनी बात भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं, और बात हकीकत भी यही है, बेहतरीन कदरदान अल्लाह है, अपनी सारी बातें अल्लाह को बतानी चाहिए।
मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको बेशक हाल बता दिया, उसको ना बताया। अब सुनो, तवज्जो है, मेरी बात समझ आ रही है आपके? जी जी। अब माँ बाप ने मशवरा किया तो माँ बोली मेरे पास तरकीब है। कहा क्या? अब बस मैं बताती हूं। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तब 5-6 साल का, कहा बेटे नमाज पढ़ो, रोटी भूख लग रही है अम्मा, नमाज पढ़ो अल्लाह रोटी देगा। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बोले जाओ अंदर देखो अल्लाह ने भेज दी होगी रोटी। अंदर गया तो देखा तो बिस्तर के पास एक गर्म रोटी थी, माँ ने पका के चुपके से रख दी थी और बेटे ने उसको खा लिया। अच्छा जब खा लिया तो उसके बाद ऐसी चलता रहा, बेटे की नमाज की आदत पड़ गई। वो पहले मदरसे से आता, उसके बाद वजू करता, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और उसके अल्लाह। बाद नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ के अंदर जाता, रोटी उठा के खा लेता। एक दिन बेचारी माँ कहीं चली गई किसी के मरने में या किसी जरूरी काम से, वापस ना आ पाई तो वहीं से रोना शुरू कर दिया, मालिक मेरे बेटे को रोटी नहीं मिलेगी। तो फिर उसका दिल टूट जाएगा और वो समझेगा आज तूने उसको रोटी नहीं दी, हालांकि मैं झूठी हूं, सारी खताकार मैं हूं, मेरे बेटे पर करम करना, मैंने सब कुछ तेरे लिए किया था कि तेरी मोहब्बत उसके दिल में बैठ जाए। मैं कमजोर औरत हूं, आज पहुंच न सकी, मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। अल्लाह का फजलो करम हुआ, जब घर पहुंची तो बेटा सो रहा था। उठाया, मेरे लाल उठ जा, रोटी अंदर रखी है खा ले। बेटे ने आंख खोली और बोला अम्मा अब आप आई हो, मैंने तो नमाज भी पढ़ ली और रोटी भी खा ली। कहा रोटी कहां मिली? कहा वहीं मिली, मगर आज जितना मजा रोटी खाने में आया अम्मा, इतना मजा आज तक किसी रोटी में खाने नहीं आया। आज तुमने कैसे रोटी बनाई थी अम्मा? आज तो रोटी खाते ही मुझ पे नींद तारी हो गई, इतनी मजे की रोटी मैंने कभी नहीं खाई। मां ने उसकी पेशानी को चूमा और उसके बाद सजदा शुक्र अदा किया और कहा ए मेरे रब तेरा शुक्र है तूने मां की लाज रख ली। सुनो, जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो हिंदी में रोटी को कहते हैं काकी, वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना। दुनिया के बादशाहों के नामो निशान दिल्ली से मिट गए, मगर जिसे मेरे रब ने बादशाह बनाया वो आज भी मेहरौली में बादशाह बन के लेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमने देखा ही नहीं। इधर देखो बच्चे, मेरी तरफ ध्यान देना, मेरी बात सुनना, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। एक औरत चाहे तो मर्द को बदल, जी जी कोई मैं फारसी में बात थोड़ी कह रहा हूं, जी। हमारे यहाँ तो बदल देती हैं औरतें, आप क्या नहीं बदलती? शादी होती मर्द नहीं बदल जाता? थोड़ी बहुत तो तब्दीली और आनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आनी नहीं चाहिए, आनी चाहिए भाई। वो एक अलग बैकग्राउंड से आई है, उसकी भी कुछ बातें मानना जरूरी है जी। ऐसा नहीं उसकी हर जायज बात माने। उसने अपने माँ बाप को छोड़ा है, उसका ख्याल करें। जी। एक औरत अपने आदमी को लेकर बाजार में घूम रही है, बच्चा पीछे, वो शौहर पीछे पीछे है, बच्चा बेचारे मजलूम की गोद में है। अब ये बेचारी, चूंकि इसको बड़ी जरूरी ड्रेस खरीदनी है, तो पूरे बाजार में इधर उधर बेचारी ने बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े पसंद किए, फिर जूते नहीं मिल रहे थे तो बड़ी दुकानें, वो बेचारा मजलूम धूप में वो बच्चा उठा उठा के पीछे चल रहा है। अब चलते चलते जब वो घर आया तो उसकी पड़ोसन बोली कि तेरे मैं शौहर को जानती हूं, तेरे आदमी को, वो कभी अपनी माँ के साथ बाजार नहीं गया ना अपनी बहनों के साथ गया। कहा तुम मुझे ताने दे रही हो? कहा मैं बेटी तुझे ताने नहीं दे रही हूं, मैं तुझे समझा रही हूं। तू अगर चाहे तो इसे बाजार ले गई, तू अगर चाहे तो इसे मस्जिद भी भेज सकती है, नमाजी भी बना सकती है। बेशक, बहुत खूब, नमाजी भी बना सकती है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद, मालदार आदमी, दौलत बेशुमार, 2 बीवियां, 100 नौकर। कितने नौकर? 100। काफी नौकर हो गए ना 100 उस जमाने में। और वो जमाने में मालूम माल किसे माना जाता था? जमीन वाले को मालदार माना जाता था, और उसको माना जाता था जिसके पास बैल ज्यादा हो, भैंस हो, गाय हो, बकरियां हो, ये इसको कहा जाता था, ये दौलत है। अब उसके यहां सब कुछ था, उसने तीसरी शादी कर ली और इसको तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, जी। इसको तीसरी ठीक मिली। ये क्यों कह रहा हूं?
चूंकि वो तीसरी नमाज की पढ़ने वाली थी, नमाज की पाबंद थी। ना सिर्फ वो पाबंद थी, उसका बाप भी नमाजी था, उसके भाई भी नमाजी थे, उसकी माँ भी नमाजी थी। पूरा बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं था जो नमाज ना पढ़ता हो, मगर यहां आके बेचारी का दम घुटने लगा। चुके कोई अल्लाह के सामने झुकता नहीं, ना नौकर नमाज पढ़े, ना चौधरी नमाज पढ़े, ना उसकी बीबियां नमाज पढ़े, सारे ही बेनमाजी। तो उसने कोई ताने नहीं दिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ते और मैं नमाजी हूं। जी जैसे कुछ लोग औरतें पढ़ी लिखी आ जाएं तो पूरी जिंदगी जहालत दिखाती हैं, यही कहती रहती है तुम तो सब जाहिल हो और मैं पढ़ी लिखी हूं। इसी वजह से वो बदतमीज हो जाती हैं। कभी कभी ये इल्म भी हजम नहीं होता इंसान को, कभी कभी इबादत भी हजम नहीं होती। इबादत का हजम करना भी बड़ा मुश्किल काम है। अब बताइए मैं उस आलिम के बारे में क्या जवाब दूं जो है तो बेचारा आलम मगर अपना तकब्बुर ही ठीक नहीं कर पाया। जो अपना इलाज ना कर पाया वो दूसरों का इलाज क्या करेगा। जी जी हक है बेशक। आप समझ मेरी बात आ रही नहीं आ रही? जी जी अब देखिए उसने क्या कहा कि देखा कि अब उसने ये नहीं कहा कि मैं नमाजी हूं और तुम नमाज नहीं पढ़ते, ताने नहीं दिए, झगड़े लड़ाइयां नहीं की। मैं अपने इलाके में तकरीर करता हूं तो एक बात का तो भाई देखो हाशिम भाई फायदा होता है। वो फायदा ये कि समझाना ज्यादा नहीं पड़ता। जी माशाल्लाह सब लोग समझते अच्छा है, जी जी बेशक है ना। चूंकि हमारी एक साहब कह रहे थे भाई आप ही की तरफ के मुकर्रिर ज्यादा क्यों होते हैं, तो मैंने कहा हमारे यहाँ की दोनों जबानें एक ही हैं। हम घरों में ही वही बोलते हैं और महफिलों में वही बोलते हैं। बाकी हिंदुस्तान में सब जगह दो जबानें हैं। जी बेशक। अब एक ही जबान पे लोगों को जो है वो कमांड है, उन पे इख्तियार है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जबानें अच्छी हैं और ये हमारे बुजुर्गों का फैज है। हमारे यहाँ पर खाली खतीबी नहीं है, हमारे यहाँ वली भी बहुत बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक।